ख्वाजा सरा के साथ ज्यादती की और फिर कत्ल कर दिया। इस ट्रांसजेंडर के पास कस्टमर्स काफी ज्यादा आते थे, इसके पास पैसे थे, ये ऑब्जर्व करता था, जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए, पीछे से गर्दन पर छुरी चला दी। फैसल टाउन का इलाका है जहां एक फ्लैट में से ख्वाजा सरा की लाश पुलिस को मिलती है। ये कौन है ख्वाजा सरा, इसको क्यों और किसने कत्ल किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SHO थाना फैसल टाउन अफजाल रऊफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। इतवार की दरमियानी शाम को 15 कॉल मसूल हुई कि एक ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ है। इसकी जो शनाख्त हुई, पहले जो मुकामी जो इसके साथी ट्रांसजेंडर्स थे उन्होंने हमें बताया कि इसका नाम दानिश उर्फ इसे पलवशा कहते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसका नाम असल नाम जो है ज़मान है और इसको जो ट्रांसजेंडर्स के जो उनका कम्युनिटी है उसमें से पलवशा कहते हैं। और ये मिंचनाबाद से बिलोंग करता है, ज़िला बहावल नगर का रहने वाला है और तकरीबन ये रमज़ान मुबारक में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था इस फ्लैट में। इसके साथ ये एक फ़्लैट में 2 कमरे, इसके साथ महविश नामी ट्रांसजेंडर वो यहाँ पर ऐश पजीर है। ये दोनों यहाँ पर इकट्ठे रहते थे, किराया आपस में कर लेते थे, शेयर करते थे। इसके साथ ये जो मर्डर जब हमें 15 कॉल रिसीव हुई तो उस वक्त जो ब्लाइंड था, कोई पता नहीं चल रहा था किसने मारा है, क्यों मारा है। डेड बॉडी हमने देखी, उसके बाद PFSA को बुलाया, उन्होंने इसके शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए। क्राइम सीन यूनिट को बुलाया हमने, उन्होंने आगे क्राइम सीन यूनिट को प्रिजर्व किया। देन हमने डेड बॉडी इसकी उधर हॉस्पिटल शिफ्ट की पोस्टमार्टम के लिए। तो हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका आगाज़ कर दिया। तो हमने ना उस वहाँ से नीचे गली में CCTV फुटेजेस चेक करना शुरू की, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया। तो हमें एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ जो इसके रूम से ठीक उसी वक्त जब मर्डर हुआ है तो उस टाइम में इसके रूम में गया और फिर निकलता भी नज़र आया, नीचे सीढ़ियाँ उतर कर बाहर गली में जाता नज़र आया। उसको हमने कैमरों की मदद से बैक ट्रैक करना शुरू किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हमें थोड़ा सा पता चला। ये नहीं पता था कि रहने वाला कहाँ का है। कोई बावलपुर कहता था, कोई रहीम यार खान कहता था, ना इसका कॉन्टैक्ट नंबर था, ना हमें इसका ID कार्ड नंबर था। इस तरह कोई समझ नहीं लग रही थी। देन हमने इस पर थोड़ा सा वर्क करना शुरू किया। जब रात को हम PFSA वाले कलेक्शन कर रहे थे, वहाँ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, तो हमें एक चीज़ का पता चला कि इसका मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। हमने मोबाइल फ़ोन उसकी CDRs ली मोबाइल नंबर की। उसके बाद CDR से भी हमें कोई इतना ख़ास खातिर नहीं फ़ायदा नहीं हुआ। हमने उस मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर ट्रैक करवाया। उसमें एक गलती की थी, चंद लम्हों के लिए अपनी सिम उसमें डाली और फौरी तौर पर इसने सिम बाहर निकाल ली, लेकिन उसे कंपनी के कोई मैसेज वगैरह आ गए थे जिस वजह से वो IMEI नंबर ट्रैक हुआ। सस्पेक्ट तो हमें आता पता नहीं चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। मोबाइल नंबर हमारे पास आया, उसका ID कार्ड नंबर आ गया हमारे पास। जब ID कार्ड नंबर आया तो हमने उसकी फैमिली ट्री ली। फैमिली ट्री से पता चला कि ये रहीम यार खान का रहने वाला है, इसके बाकी भाई रहीम यार खान में रहते हैं। हमने वहाँ लोकल एक हमारा जानने वाला था, तो हमने उससे कॉन्टैक्ट किया कि रहीम यार खान भेजे। उसने हमें मालूमात दी कि वो 1.5 साल से तो घर आया ही नहीं है, ना उसका अपने वालदैन से रब्ता है। उसके ख़िलाफ़ एक पहले भी अगवा का रहीम यार खान में मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो अब अदालती इश्तिहारी हुई है। देन हमने उसका होटल आई चेक किया। होटल आई चेक करने पे मालूम हुआ कि इस वक्त वो मुल्तान में जलीलाबाद थाने के हदूद में एक होटल में मौजूद है। रात को उन्होंने चेक इन किया है, अभी चेकआउट नहीं किया। हमारे SSP साहब ऑपरेशन लगे मुल्तान में, अहमद जुनैद चीमा साहब, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। तो हमने यहाँ से हम रवाना हो गए, आगे उनसे हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने इनको राउंड अप कर लिया वहाँ पर पहले से। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने मुल्जिम हैं और क्यों कत्ल किया, कत्ल की क्या वजह सामने आई है? सर, ये 2 मुल्ज़मान हैं, दोनों पहले इस ट्रांसजेंडर के पास आता जाता रहता था। तो ये मुल्ज़मान की जो हमने इब्तदाई तफ्तीश की उसमें हमें पता चला कि ये चूँकि इसके पास कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा आते थे, इसके पास पैसे थे, तो वो इससे पैसे जो पलवशा है इसको कत्ल किया। जी, इसके पास पैसे वगैरह, कस्टमर्स जो इसको पैसे देकर जाते थे, ये ऑब्ज़र्व करता था कि इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो ये आजकल मजदूरी इनकी लग नहीं रही थी, इन्होंने कहा अब ये वारदात करते हैं, वारदात करके इसे मार देंगे, हमारा किसी ने नाम लेना ना हमारा आता ना पता, हम यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। तो इन्होंने लालच में आकर उसका कत्ल किया है, पैसों के लालच। तो जब कत्ल कर दिया, उधर से एक मोबाइल इन्होंने लिया, मोबाइल की कितनी कीमत होगी, फिर कैश कितना लिया? मकसद तो इनका कैश था शायद। कैश इनको मिला ही नहीं वहाँ से। हाँ, एक उसका गल्ला, जो मिट्टी का गल्ला होता है, वो पड़ा रह गया, वो उसने छुपा के कपड़ों के नीचे रखा हुआ था, शायद इनको वो मिला ही नहीं है। और एक मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने हाल रोड पे 21,500 रुपये का फ़रोख्त किया था, तो उसकी वो उसने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले 40,000 रुपये का ख़रीदा लिया था इसने, पलवशा ने। तो वो मोबाइल 21,500 वो, और 2,000 रुपया मोबाइल के कवर में था बस। यानी कि सिर्फ 2,000 रुपये मिला और एक मोबाइल मिला।
इसके एवज जो है इन्होंने उसे मार दिया। उसको मार दिया। कत्ल किस तरह किया किस चीज़ से था, यानी कि प्लान क्या किया इन्होंने? ये प्लान एक हफ़्ता से उसके दिमाग में था। उसने एक हफ़्ता पहले इसको मोटिवेट करना शुरू किया कि हम ये काम करते हैं। इन्होंने जब ये जो जिस दिन वकूआ हुआ है उस दिन पहले ये दोनों आए हैं, उसके पास जाके 1.5-2 घंटे बैठा रहा है, उससे बातें करता रहा है। फिर उसने उस प्लवशा को यही बताया कि ये कस्टमर है, मैं लेकर आया हूँ कस्टमर आपके लिए। तो फिर कहा जी मैं तुम छुरी लेकर आओ, नीचे से परचेज़ करो, छुरी लेकर आओ, और मैं इसके जब तुम अंदर कमरे में एंटर हो गए तो मैं इसके हाथ पकड़ लूँगा, और हाथ पकड़ कर तुम इससे गर्दन काट देना। और वैसे ही उन्होंने किया। वो नीचे एक स्टोर है, वहाँ से छुरी ले परचेज़ उसने की। छुरी परचेज़ करने के बाद वो ऊपर आया, सीढ़ियाँ चढ़ा है। ये भी बगैर कपड़ों के था, और जो ट्रांसजेंडर प्लवशा वो भी बगैर कपड़ों के था। तो इसने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए पीछे से, और उसने छुरी गर्दन पर छुरी चला दी। इसके साथ दूसरा मुलजिम कौन है? क्या ये दोनों ही इसके पास आते थे? दूसरा मुलजिम वो भी मुल्तान का रहने वाला है। ये किसी ये शादी हाल में इकट्ठे हुए थे, वहाँ से इनका याराना बन गया। दोनों जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ फिर ये अब इकट्ठे ही रहते हैं। तो शादी हाल में दोनों ही वेटर हैं? जी, दोनों ही मुख्तलिफ शादी हालों में काम करते हैं। अब जो मुकदमा है ख्वाजा सरा के कत्ल का, किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है? उसके फैमिली से कोई आया या पुलिस ने अपनी मदीयत में किया? नहीं, उसकी फैमिली, उसका सगा भाई आ गया था, उसके 2 भाई और भी हैं, वो आ गए थे, रात को ही आ गए थे, राब्ते में हमारे हैं, और वो कल आए भी थे इधर। हमने उन्हें बता भी दिया कि आपके मुल्ज़िमान हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। तो मुल्ज़िमान जब आप लोगों ने पकड़े हैं, इन्वेस्टिगेट किया कि 2000 रुपये मिले उन्हें कत्ल जब उन्होंने किया, पैसों का लालच था, एक मोबाइल फ़ोन, तो सिर्फ 2000 रुपये के पीछे इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये मेंटली सिक लोग होते हैं जो इस तरह का हरकत करते हैं। ये साइकोलॉजिकली इनको प्रॉब्लम था, और ये वो अब तो कहते हैं जब हमने कत्ल कर बैठे तो हमें बहुत हमें गिल्टी फील हुआ, तो हम भाग गए। कहते हैं पहले हमें नहीं पता था कि इसका इस तरह हमने कर देना है। अचानक ही हमारे ज़हन में ये ख्याल आया, तो हमने जाके उसे कत्ल कर दिया।